सो हेलो एंड वेलकम गाइस। जैसे कि आपने इंट्रो देख कर तो समझ गए होंगे कि आज हम किस टॉपिक की बात करने वाला हूँ। सो गाइस, आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि किस तरह एक पैरेलैक्स वेबसाइट को बनाया जाता है। ठीक है। सो इससे पहले भी मैं आपको बताया था कि किस तरह एक पैरेलैक्स वेबसाइट को बनाया जाता है। सो अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो आप जरूर इस वीडियो को देखा। ठीक है। तो सो गाइस, मैं अपने व्यूअर्स कोड पर चलते हैं और यहीं पर मैं सारा कोड को एक्सप्लेन करूँगा। ठीक है। सो गाइस, मैं अपने व्यूअर्स कोड पा चुका हूँ। सो देखो, यहाँ पर मैंने इमेज पहले से डाउनलोड कर रखा था। ठीक है। सो मैं इस सारे इमेज का लिंक डिस्क्रिप्शन पर दे दूँगा, आप वहीं से डाउनलोड कर लेना। ठीक है। तो मैं यहाँ पर सबसे पहले तो एक HTML टेम्पलेट लूँगा। ठीक है। और मैं यहाँ पर इंटरनली CSS देने वाला हूँ। ठीक है। तो मैं यहाँ पर ले लूँगा अपना एक स्टाइल टैग और इंटरनली मैं जावास्क्रिप्ट दूँगा। ठीक है। मैं ज़्यादा फाइल नहीं बनाना चाहता हूँ। ठीक है। तो अब मैं यहाँ पर टाइटल दे दूँगा जो कि होगा हमारा यह पैरेलैक्स 2, क्योंकि ये मेरा पैरेलैक्स 2 वीडियो है। ठीक है। सो देखो, अब मैं यहाँ पर अपना बॉडी टैग के अंदर मैं लूँगा एक कंटेनर। ठीक है। तो डॉट कंटेनर। सो ये कंटेनर इसलिए क्योंकि मैं इसी के अंदर सारा इमेजेस को दूंगा। ठीक है। तो यहाँ पर देखो, मैं जितना भी इमेजेस मैंने डाउनलोड कर रखा था तो मैं इसी के अंदर ही अपना सारा इमेजेस को दूंगा। ठीक है। तो यहाँ पर लूँगा मैं इमेजेस और अपने यहाँ पर SRC पर अपने इमेज का एड्रेस को, ठीक है, नेम को तो मैं ले लूँगा यहाँ पर। ठीक है। जो भी हमारा था ये str.png और मैं इसका ID दे दूँगा। ठीक है, कि स्टार्ट मैं बाद में से जावास्क्रिप्ट में गेट कर सकूँ। ठीक है। मैं इसे को यहाँ पर इसको भी दे दूँगा मून, या फिर मैं जो भी इमेज है ये mb.png और मैं इसका दे दूँगा यहाँ पर ID MB। ठीक है। तो मैं दूसरा इमेज यहाँ पर लूँगा कि अपना moon.png और इसी का यहाँ पर ID दे दूँगा। ठीक है। तो यहाँ पर मेरा जितना भी इमेजेस है मैं यहाँ पर ले लूँगा। ठीक है। यहाँ पर तो मैं देखता हूँ, यहाँ पर देखो रिलोड। सो देखो, अब हमारा ये सारा इमेजेस यहाँ पर आ चुका है। ठीक है। देखो, अब मैं यहाँ पर चाहता हूँ कि मेरा जितना भी इमेजेस है यहाँ पर आए। ठीक है, इस कंटेनर के अंदर। तो यहाँ पर अब हमें यहाँ पर खेलना होगा CSS का। ठीक है। और उससे पहले बस मैं आपको कुछ चीज़ बताना चाहूँगा। देखो यार, अपना इन चीज़ों को आसान तरीके से लो। ठीक है। आपको लगेगा यार ये मुझसे नहीं होगा, ये पता नहीं ये पोजीशन एब्सोल्यूट, पोजीशन रिलेटिव, ये क्या है। ठीक है। ये पोजीशन बिफोर, आफ्टर, ओवरफ्लो, XY। सो ये होगा। ठीक है। इससे आपको घबराना नहीं है। ठीक है, बिल्कुल भी। आपको अगर ये कोड समझ में आ रहा है तो ये ही बहुत बड़ी बात है। ठीक है। आप ही सोचो कि कुछ दिन पहले आपको HTML समझ नहीं आ रहा था, फिर अपने HTML सीखा, फिर आपने धीरे धीरे CSS भी सीखा और आज आप पैरेलैक्स वेबसाइट को बनाना सीख रहे हो। ठीक है। सो इससे आपको डरना नहीं है। सो अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रहा है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हमें आप पूछ सकते हो, या फिर गूगल, यूट्यूब तो है ही। ठीक है। तो यहाँ पर मैं लूँगा एक्सेट यूनिवर्सल सिलेक्टर और यहाँ पर मैं कर दूंगा मार्जिन 0, पेडिंग 0। ठीक है। ये बाई डिफ़ॉल्ट अपना पेज पर ये कुछ यहाँ पर स्पेस पेडिंग वेडिंग रहता है। ठीक है। सो इसके लिए हमें यहाँ पर मार्जिन 0 करना होता है, पेडिंग 0 भी। सो अब हमें यहाँ पर लूँगा इस बॉडी को और बॉडी का मैं वही दे दूँगा यहाँ पर विथ 100% और हाइट कर दूँगा यहाँ पर मैं आउट। ठीक है। उसको जितना भी लेना होगा वो ले लेगा अपने आप। ठीक है, बस यही। और यहाँ पर मैं लूँगा इस कंटेनर को और मैं लूँगा यहाँ पर इस कंटेनर को कंटेनर और यहाँ पर मैं उसका सबसे पहले तो यहाँ पर मैं उसका विथ कर दूँगा 100%। ठीक है। और हाइट कर दूँगा मैं यहाँ पर 100 VH। तो यहाँ पर मैं अब क्या करूँगा कि देखो कि मैं यहाँ पर यूज़ करूँगा क्या पोजीशन का। ठीक है। क्योंकि ये पेरेंट है और इसी के अंदर यहाँ पर सारा देखो, ये सारा इमेजेस इसी के अंदर कंटेनर के अंदर है। ठीक है। तो मैं इसको क्या अपने पोजीशन रिलेटिव और यहाँ पर मैं कर दूँगा कि इसके कंटेनर के अंदर जितने भी इमेज है हमारा, तुम सबको कर दो तुम यहाँ पर पोजीशन एब्सोल्यूट। ठीक है। इस एब्सोल्यूट से क्या होगा कि सारा इमेजेस इस कंटेनर के अंदर ही आ जाएगा। ठीक है। तो मैं हमें कर देना है टॉप से 0, लेफ्ट से 0। ठीक है। तो मैं ऐसा करता हूँ अपना लाइव सर्वर। सो देखो, हमारा यहाँ पर इमेज आ चुका है। मगर देखो यहाँ पर कि ये ओवरफ्लो X हो रहा है। ठीक है। X मीन्स ये लेफ्ट साइड में जा रहा है। सो मैं चाहता हूँ कि मैं बस ये हमें X नहीं चाहिए। ठीक है। तो यहाँ पर मैं आऊँगा और बॉडी का कर दूँगा क्या हमें चाहिए, बस भाई हमें यहाँ पर कर दो ओवरफ्लो X हिडन, हमें ओवरफ्लो नहीं शो कराना है। ठीक है।
एक्स मीन्स यहाँ पर लेफ्ट साइड, ठीक है। तो देखो यहाँ पर अपना एक्स चला गया है, ठीक है। सो ये देखो यहाँ पर अपना इमेजेस मैं सही करूँगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा कि मैं इस इमेजेस का विड्थ कर दूँगा 100% और हाइट को भी कर दूँगा यहाँ पर 100%, ठीक है। और यहाँ पर देखो कि हमें यहाँ पर एक मैं प्रॉपर्टी यूज़ करना है क्या, ऑब्जेक्ट फिट कवर, ताकि इमेजेस जो भी है हमारा ये सही से यहाँ पर आ जाए, ठीक है। तो मैं देखूँगा यहाँ पर अपना सो देखो यहाँ पर हमारा ये सारा इमेजेस आ चुका है, ठीक है। अब यहाँ पर इस बैकग्राउंड इमेज को दूंगा और ये देखो ये जो मून पर जो बॉर्डर है उस बॉर्डर को मैं हटाऊँगा, ठीक है। तो सबसे पहले तो यहाँ पर मैं कंटेनर पर इस बॉडी पर, क्योंकि ये बॉडी हमारा है ना, तो मैं इसका बॉडी कर दूँगा यहाँ पर बैकग्राउंड कर दूँगा मैं लिनियर, ताकि मैं दो कलर को मिक्स करूँगा, ठीक है। और ये मैं यहाँ पर कर दे दूँगा, ठीक है। तो कि मैंने ये हेक्स कोड है, ठीक है। तो मैं जल्दी से देता हूँ, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं अब यहाँ पर मैं देखूँगा, सो देखो हमारा ये इमेजेस बैकग्राउंड इमेज कसौटी कलर यहाँ पर आ चुका है, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पर इस मून को साथ खेलूँगा, ठीक है। तो मून जो भी, तो देखो मैंने यहाँ पर आईडी दिया था कि मून, यहाँ पर दूंगा कि मून जो भी हमारा उसका तुम कर दो क्या, मिक्स ब्लेंड मोड स्क्रीन कर देना है, ठीक है। ताकि देखो अब देखो यहाँ पर कि जा रहा हमारा जो मून है वैसा ही आ चुका है, ठीक है। सो अब यहाँ पर मैं क्या करूँगा कि अब मैं यहाँ पर जैसे मैं इसको स्क्रॉल करूँ तो मैं इसका कर दूँगा यहाँ पर पहले जेट इंडेक्स, ताकि ये मून सबसे नीचे पर चला जाए, ठीक है, ठीक है, सबसे नीचे पर चले जाए। सो देखो अब यहाँ पर सबसे नीचे चला गया है, ठीक है। तो अब यहाँ पर मैं कहूँगा स्क्रॉल जैसे करूँगा तो यहाँ पर एक कुछ टेक्स्ट हमें शो हो, ठीक है। तो मैं लूँगा यहाँ पर एक क्लास डॉट पेरा नाम का और यहाँ पर मैं एक हेडिंग लूँगा, ठीक है। और यहाँ पर देता हूँ मैं कि पैरालेक्स वेबसाइट और ट्यूटोरियल, ठीक है, फ्रॉम अपना वही को टच, ठीक है। सो गाइस अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करना, ठीक है। और यहाँ पर मैं कुछ डेमी टेक्स्ट ले लूँगा, ठीक है, अपना पैराग्राफ और 200 डेमी टेक्स्ट, ठीक है। मैं इसे कॉपी करके मैं यहाँ पर बियर दे दूँगा, ठीक है, ताकि ब्रेक हो अपना बियर और इसी मैं यहाँ पर 4-5 कॉपी करके पेस्ट, ठीक है। मैं देखता हूँ यहाँ पर स्क्रॉल करूँगा, सो हमारा यहाँ पर टेक्स्ट आ चुका है, ठीक है। तो मैं इस टेक्स्ट को भी थोड़ा सी से दे देता हूँ, ठीक है। सो मैं अपना इसमें थोड़ा पेडिंग वेडिंग दूंगा। तो ये जो भी हमारा ये पैरा है उस पैरा को तो मैं यहाँ पर करूँगा क्या कि मैं उसमें थोड़ा पेडिंग दूंगा। क्या पेडिंग हमें चाहिए क्या, टॉप एंड बॉटम से 2 mm और लेफ्ट एंड हमें राइट से चाहिए 140 पिक्सल्स। कलर कर दूंगा मैं वाइट, ठीक है, कलर वाइट और यहाँ पर मैं थोड़ा इसका फ़ॉन्ट फैमिली दे दूँगा, ठीक है। तो फ़ॉन्ट पे मैं एक सीहोगी नाम का जो भी है एक, ठीक है, इसके दूंगा। तो मैं देखता हूँ, सो देखो अब हमारा ये कलर भी वाइट हो चुका है, पेडिंग में अपना हो चुका है, ठीक है। तो मैं इस वाले जो भी हमारा ये हेडिंग है उस हेडिंग को यहाँ पर मैं थोड़ा पेडिंग देना चाहूँगा, ठीक है। तो मेरा जो भी है पैरा के अंदर जो भी H2 या H1 था शायद, तो ये जो भी हमारा ये डॉट पैरा के अंदर H2 था उसका कर दो थोड़ा पेडिंग दे दो, ठीक है। तो टोपन मोड सामसा 1 रैम और लेफ्ट एंड राइट से 0 रैम, ठीक है। सो अब हमारा ये पर साइज आ चुका है, ठीक है। सो अब यहाँ पर हम इस बैकग्राउंड कलर का देंगे, ठीक है। जो भी हमारा ये पैरा के अंदर 1 सेकेंड पैरा के अंदर जो भी हमारा बैकग्राउंड कलर दूंगा मैं एक कलर होगा हमारा ये एक हेक्स कोड, ठीक है, बस ये, ठीक है। सो मैं देखता हूँ, सो ये देखो ये हमारा ये कलर भी आ चुका है, ठीक है। सो ये तो हमारा ये CSS कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। सो अब हम यहाँ पर जावास्क्रिप्ट के साथ खेलेंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पर देखेंगे, मैं अपनाऊँगा यहाँ पर जावास्क्रिप्ट पर और यहाँ पर स्क्रिप्ट पर, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखो गाइस, मैं यहाँ पर क्या करूँगा कि यहाँ पर मैं अपने जो भी इमेजेस है सबको एक वेरिएबल में स्टोर कर लूँगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पर जितना भी हमारा ये इमेजेस जो है सारे को यहाँ पर मैं इमेजेस में स्टोर कर लूँगा, ठीक है। तो मैं एक स्टार लेके डॉक्यूमेंट यानी डोम को मैं यूज़ करूँगा। और आपको डोम के बारे में नहीं पता है तो आप मेरा प्रीवियस वीडियो देख सकते हो, ठीक है। तो मैं जल्दी से यहाँ पर जितना भी हमारा इमेजेस है मैं इसको स्टोर कर लूँगा, ठीक है।
ठीक है। सो देखो मैंने यहाँ पर सारा अपना जो भी HTML में इमेजेस को मैंने यहाँ पर स्टोर करा, ठीक है। सो गाइस अब यहाँ पर मैं क्या करूँगा कि यहाँ पर मैं एक फंक्शन चलाऊँगा, ठीक है। मतलब मैं यहाँ पर एक विंडो लूँगा और जैसे कोई विंडो पर करें तो उसमें मैं एक एड इमेज लगाऊँगा, ठीक है। और इस एड इमेज में क्या दूंगा मैं कि जैसे कोई उस पर स्क्रॉल करे तब वो फंक्शन रन हो, ठीक है। तो मैं विंडो डॉट एड इमेज लिसनर और यहाँ पर जैसे कोई स्क्रॉल करे उसके बाद ही फंक्शन रन होना चाहिए, ठीक है। तो मैं यहाँ पर एक फैट एरो फंक्शन ले लूँगा, ठीक है। फैट एरो फंक्शन मतलब जैसे अपना कोई पेज पर स्क्रॉल करेगा तो वैसे ही फंक्शन रन होगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं उस स्क्रॉल को एक वैल्यू में स्टोर कर लूँगा, ठीक है। स्क्रॉल मतलब जैसे कोई यूज़र हमारा पेज को स्क्रॉल करेगा तो उसका एक वैल्यू होता है, ठीक है। उस वैल्यू को स्टोर करने के लिए हमें यहाँ पर यूज़ करना होगा क्या, एक मेथड, जो कि मेथड क्या है कि अपना विंडो डॉट स्क्रॉल वाई, ठीक है। स्क्रॉल वाई, इससे क्या होगा कि हमारा ये वैल्यू स्टोर हो जाएगा, ठीक है। सो अब मैं इसको लूँगा इस स्टार को और यहाँ पर मैं जावास्क्रिप्ट में इसको दूंगा CSS, मतलब मैं इसको डायनेमिक चेंज करूँगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, हमें डॉट स्टाइल यानी CSS में चेंज करना है और हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर इसको लेफ्ट में हटाना है, ठीक है। स्टार को लेफ्ट में हटाना है। सो लेफ्ट और हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर इस स्क्रॉल डॉट वैल्यू यानी जो भी जितना भी वैल्यू होगा स्क्रॉल करेगा वो, और मैं इसमें थोड़ा बढ़ाना चाहूँगा, ठीक है। तो इनटू 0.5 यानी जो भी स्क्रॉल वैल्यू करेगा उसको 0.5 देकर मैं गुण करूँगा और उस जो भी होगा वो उसको मैं यहाँ पर पिक्सल में कन्वर्ट कर दूँगा, ठीक है। तो प्लस पिक्सल्स, ठीक है। तो मैं देखता हूँ ये क्या हो गया, मैं इसे करता हूँ यहाँ पर रिलोड। सो देखो मैं जैसे यहाँ पर देखो आप देखो मैं जैसे देखो यहाँ पर कि मैं जैसे ही करूँगा स्क्रॉल तो ये देखो ये स्टार्स लेफ्ट में होगा, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पर इस मून को नीचे में नमाऊँगा, ठीक है। जैसे कोई इसको स्क्रॉल करे तो मून नीचे आए। सो मैं लूँगा यहाँ पर इसे करता हूँ कॉपी और मैंने जो भी यहाँ पर देखो ये मून को स्टोर करा था अपने इमेजेस को, तो लूँगा यहाँ पर मून अपना पूरा स्टार को हटा के मून, और मून में हमें क्या करना है, मून में हमें नीचे करना है, ठीक है। तो हमें यहाँ पर टॉप दूंगा, मैं यहाँ पर टॉप दूंगा कि मून डॉट स्टाइल टॉप, और हमें इसको कट करना है, ठीक है। हमें यह नहीं चाहिए, बस जितना ही स्क्रॉल करे उतना ही ये नीचे जाएगा, ठीक है। मतलब जैसे इसको कोई स्क्रॉल करे उतना ही ये नीचे जाएगा, ठीक है। तो स्क्रॉल वैल्यू उसको मैं करना है यहाँ पर पिक्सल्स पर, ठीक है। सो देखो मैं इसको जैसे स्क्रॉल कर रहा हूँ ये मून नीचे जा रहा है, ठीक है। देखो ये मून नीचे जा रहा है, परफेक्टली ये वर्क कर रहा है, ठीक है। ये हमारा ये स्टार लेफ्ट पर जा रहा है और ये मून नीचे जा रहा है, ठीक है। सो अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा कि ये हमारा जो हील है उसको मैं लेफ्ट में हटाऊँगा, ठीक है। जैसे कोई इसको स्क्रॉल करे तो ये लेफ्ट में हटे। सो यहाँ पर मैं आऊँगा, इसे ही मैं करूँगा कंप्लीट को कॉपी, और यहाँ पर मैं दूँगा इसको इस वाले MB को, ठीक है। इसे करता मैं यहाँ पर दूंगा और हमें क्या करना है, हमें इसको लेफ्ट में हटाना है, ठीक है। तो डॉट लेफ्ट और उतना ही जितना स्क्रॉल करे उतना ही लेफ्ट में जाएगा। सो देखो अब हमारा ये लेफ्ट में भी जा रहा है, ठीक है। ये बिल्कुल परफेक्टली हमारा ये वर्क कर रहा है, ठीक है। देखो मैं जैसे इसकी स्क्रॉल कर रहा हूँ अपना मून नीचे जा रहा है, ये हिल लेफ्ट में जा रहा है और अपना स्टार लेफ्ट में जा रहा है, ठीक है। सो गाइस अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब करना, शेयर करना, कमेंट भी करना, ठीक है। और अगर आपको इस तरह के वीडियो और भी चाहिए, आपको ट्यूटोरियल चाहिए तो हमें कमेंट कर सकते हो, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर।